हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ सीटेट मैथ्स पेडागोजी। पेडागोजी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आपने पहले पेपर्स दिए हैं तो आपको देखा होगा अपने पेपर में कि सीटेट और यूपीटेट का पेपर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मेन होता है पेडागोजी का। और पेडागोजी के साथ दिक्कत ये आती है कि जो उसके आंसर्स होते हैं वो हर किसी को सही नहीं पता कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। किसी बुक में आप देखते हो कुछ और आंसर दिया है, किसी बुक में दिया है कुछ और आंसर दिया है। मैं आपके वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करूँगा कि हमारे जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कुल जो मैथ्स के पार्ट होता है आपके पेपर में उसमें कुल मिला के 30 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने पेपर दिया है नहीं दिया है तो भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके बता रहा हूँ। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं मैथ्स में? 30। इन 30 क्वेश्चंस में क्या होता है, 50% क्वेश्चंस होते हैं सॉल्यूशन वाले, जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। और 50% क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं आपके पेडागोजी के ऊपर, जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें केवल आपको उसका आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। पढ़ना है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनको पढ़ने के बाद हमें डिसाइड करना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, हमें उस पर टिक मारना होता है। ठीक है। पेडागोजी क्या होता है? बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताऊं, पेडागोजी नहीं बोलते हैं, वो पता नहीं इसको पेडालॉजी बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं दुनिया भर का। तो आप इसकी स्पेलिंग देख लो क्या है। पेडागोजी बोला जाता है इसको। पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग मेथड्स, कि हम जब टीचर बन जाएंगे, हमारे सामने बच्चे होंगे 1st to 5th के, 6 to 8 के, तो हम उनको किस तरीके से पढ़ाएंगे, हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम पेडागोजी के अंदर पढ़ते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं पेडागोजी जो होता है वो टीचिंग स्किल्स होता है, कि हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। जब बच्चा हमारे सामने आएगा, बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसको कैसे जो है टैकल करेंगे, कैसे हम उसको बच्चे को समझाएंगे कि गलती हुई है, उसको हम कैसे कर सकते हो सही कि आगे से वो गलती दोबारा से ना हो। ठीक है। अब हम अपने सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट मैथ्स पेडागोजी। देखो, जो क्वेश्चंस अभी मैं आपके सामने यहाँ लगाऊंगा, आपको मालूम है हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, आप सबको पता है। लेकिन उन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको लगेगा, कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। चारों जो ऑप्शंस होते हैं वो सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद उसके ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ने हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, ऑप्शंस पढ़ने लगते हैं। कई बार ऑप्शंस ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो आपको जो है पूरा फोकस करना है क्वेश्चंस के ऊपर कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। और देखो कि जो पेडागोजी हमारी होती है मैथ्स वगैरह की, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी तो एक एक पेज का एक एक क्वेश्चन होता है। तो आपको क्या करना है, आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ऐसी अपने अंदर स्किल लानी है कि आप क्वेश्चन एक बार में ही पढ़ के समझें। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे। और मेन हमारा सीटेट के अंदर जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, कि हम कैसे क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी कर पाते हैं, कम टाइम के अंदर सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। आपने सीटेट का पेपर देखा होगा, बहुत मोटा पेपर होता है उसका, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बहुत लेंदी होते हैं। और जो बातें अभी मैं आपको यहाँ बताऊँगा वो सारी आपको इसमें ध्यान रखनी है जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं आपको न्यू टेक्निक से पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा हर चीज़ का। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कन्फ्यूजन होता है कि सर उस बुक में ये दिया था, उस बुक में ये दिया था, तो आप मुझे बताइएगा। क्योंकि हम लोग जो है बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, बहुत लंबे समय से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें मालूम है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर बिल्कुल सही है। तो आप हमारे जो आंसर्स होंगे उस पर आप बिल्कुल जो है निश्चिंत होकर आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन देखने के बाद पहले आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ने हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, और कोशिश ये करिएगा कि आपको पहली बार में ही पढ़ के समझ में आ जाए। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में पढ़ के समझ में आ जाए आपके, लेकिन आपको कोशिश करनी है आपको फर्स्ट टाइम में पढ़ के उसको समझने की। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए जरा, देखिए क्या दिया हुआ है। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, अभी इस बात की टेंशन मत दीजिए कि आंसर निकालना है। अभी आप समझ रहे हैं, पहली क्लास ले रहे हैं मेरी, आपको मैं बहुत सारी एकदम ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। आप जरा ध्यान से मेरी बात सुने। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इनके बारे में ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा ये क्या चीज़ें होती हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला पोर्शन देख सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चन साइड में लगा रखे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, कॉल्स आती हैं कि सर हिंदी मीडियम की कोचिंग हर जगह अवेलेबल है लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है। तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ, हिंदी में भी दिखा रहा हूँ। ठीक है। हर वर्ड का मैं मीनिंग बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है अपने मन में। पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, अभी मैं आपको आंसर निकालने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन
की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता है। अब आपने देखा होगा आपके सामने यहाँ पे जो है बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारे सामने आ गए हैं, एकदम आपका दिमाग घूम जाएगा, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये सीटेट का पेपर जो होता है डिफरेंट होता है, इसमें हम एकदम आंसर नहीं निकाल सकते, एकदम मीनिंग नहीं निकाल सकते। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है आप एग्जाम में नहीं निकाल सकते। आपने देखा होगा सीटेट का रिजल्ट कितना आ जाता है, 4%, 15%, 20%, इतने में ही आके अटक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। और इस बार तो शायद 12 या 15% के बीच में ही रह गया रिजल्ट। उसका कारण ये है कि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लैंग्वेज ऐसी होती है, बच्चे समझ ही नहीं पाते, तो एंड में क्या होता है, उन्हें तुक्के मारने पड़ते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 बस आंसर लगाया है और एग्जाम में आ गया 0। तो आपको ये गलती नहीं करनी, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल मेरी क्लास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ऑप्शन पे मत जाइए, आप ऑप्शंस भी नहीं निकाल पाएंगे इसके, आपको उसके मीनिंग ही नहीं पता होंगे अभी। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेटिव टूल्स इज रिक्वायर्ड टू डेवलप ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन इन क्लास 4। देखो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, पहले इसका अर्थ निकालते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं हमसे। ये कह रहे हैं कि बच्चे को अगर हमें सममिति और परावर्तन जो दो चीज़ें होती हैं क्या होती हैं ये भी बताऊंगा, इन दोनों के बारे में बच्चे को बहुत अच्छे से समझाना है, बच्चे के सारे डाउट क्लियर हो जाए, बच्चा बहुत अच्छे से इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर पाए। तो उसके लिए हमें कौन सा व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता होगी, हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे जिससे बच्चा प्रैक्टिकल में उसको सीख जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवहार कौशल उपकरण और यहाँ पे लिखा हुआ है मैनिपुलेटिव टूल्स। इसका मतलब ये होता है ऐसी चीज़ें जिसमें बच्चा अपने हाथ पैरों से यूज़ करके उसको समझे, छुए और उसको जो है समझ पाएगी क्या चीज़ है। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी बच्चे को पासे के बारे में पढ़ाना है, जो लूडो में पासा होता है, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि ऐसी ओरल बता दूं बच्चे को, देखो बेटा ऐसा ऐसा पासा होता है, 6 नंबर होते हैं, आप उसको घुमा सकते हो, वो पासा होता है। एक तरीका ये है कि मैं उसको फ़ोटो दिखा दूँ कि बेटा ये पासा होता है, पासे की फ़ोटो देख लो। और एक तरीका ये है कि मैं पासा उसके हाथ में रख दूँ, अपने उसके हाथ में रखूंगा तो क्या होगा, उसको घुमा घुमा के देखेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझेगा, उसकी ज्योमेट्री समझेगा कि उसके अंदर जो है 6 जो है बॉल्स होती हैं, आमने सामने जो नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से पड़े होते हैं, उसके अंदर कहाँ से कहाँ तक की काउंटिंग होती है। तो आप खुद समझो कि बच्चा सबसे अच्छा तरीके से किस में सीख पाएगा। तो आप बोलोगे कि सर जब उसके हाथ में दिया जाएगा, तो व्यवहार कौशल उपकरण वही होते हैं जिससे बच्चा अपने हाथों का यूज़ करके, पैरों का यूज़ करके, छू के महसूस करके उसको समझ सके। तो अब हम वापस से क्वेश्चन समझते हैं। हमसे बोला गया सममिति और परावर्तन जो चीज़ें होती हैं इसको बच्चे को क्लियर करना है हमें, तो वो किस चीज़ का हम टीचर जो है यूज़ करेगा यहाँ पे। अब आप मेरे से पूछोगे सर सममिति क्या है, परावर्तन क्या है, तो अब मैं आपको इन दोनों का मीनिंग बताने जा रहा हूँ। अभी ऑप्शन पे मत आइए, अगर आपको एक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, आप ऑप्शंस में आंसर नहीं निकाल पाएंगे, आप तुक्के मारेंगे केवल, ठीक है। चलिए अब मैं आपके सामने इसमें कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने जो यहाँ पे सीनरी दिख रही है, इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्राउंड है, कुछ बच्चों को यहाँ पे पेड़ दिख रहे होंगे, कुछ बच्चों को यहाँ पे पानी दिख रहा होगा, कुछ को उसके अंदर भी पेड़ बने हुए दिख रहे होंगे। हमारे सामने दो नाम लिखे हुए थे, सममिति और परावर्तन। देखो सममिति का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिसमें ऊपर और नीचे का जो हिस्सा हो वो बिल्कुल सेम सेम हो। जैसे कॉपी आपने देखा होगा, कॉपी बुक आपके पास होगी, आप अभी हाथ में लेकर बैठे होंगे अपने, तो कॉपी को जब हम ओपन करते हैं तो उसके बीच में जो लाइन होती है वो हमारी सममिति रेखा कहलाती है, क्योंकि जब हम दोनों तरफ से उसको फोल्ड करेंगे तो वो पूरी पूरी एक दूसरे के ऊपर कवर कर लेगी। जैसे पेड़ की पत्ती होती है, आपने कभी पेड़ की पत्ती तोड़ी होगी, उसको बीच में से फोल्ड करा है आपने, तो दोनों साइड की जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर पूरी चिपक जाती हैं, तो जो बीच की लाइन होती है वो सममिति रेखा कहलाती है। अब आप इस डायग्राम में जरा देखिए कि सममिति रेखा कहाँ पे है। अब आपको दिख गई होगी, आप समझ में आ गया आपके सममिति रेखा यहाँ पर है, ये इसकी सममिति रेखा है, जहाँ से दोनों पार्ट ऊपर नीचे के बिल्कुल एज इट इज सेम हो जाए, इसको फोल्ड करें तो एक दूसरे के ऊपर वो आपस में चिपक जाए, इसको हम बोलते हैं सममिति। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने एक और बोली हुई है, परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है परछाई, उसका रिफ्लेक्शन। तो आप देखें ये वाले फोटो के अंदर आपको ये वाली लाइन देखोगे तो सममिति समझ में आ रहा है, और मैंने आपसे कहा दूसरी चीज़ लिखी है परावर्तन, उसकी परछाई, तो इस चीज़ की परछाई यहाँ पड़ रही है। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सममिति क्या चीज़ होती है और जो परावर्तन होता है वो क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसको देखिएगा। इसको देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आपको यहाँ पे स्वान दिख रहा है आपको बैठा हुआ, और इसमें आपको दिख रहा है कि जो बीच की लाइन है यहाँ पे
यहाँ से ये पूरा पूरा सेम हो रहा है, तो ये बीच की जो लाइन है हमारी, ये हमारी सममिति रेखा कहलाएगी। और परावर्तन क्या होगा, इसकी जो परछाई है वो नीचे पड़ रही है। बिल्कुल क्लियर हो गया। सममिति क्या होता है, परावर्तन क्या चीज़ होती है। अगर हमारे ऑप्शंस में दिया होगा कि फोटो देख के बताओ, तो आप बता ही दोगे सर ऐसा ऐसा फोटो दिखा तो आ जाएगा। लेकिन अभी हमें ऑप्शंस भी पढ़ने, उसने पूछा है कि बच्चे को आप कौन सी चीज़ देंगे यूज़ करने के लिए, ताकि बच्चा ये चीज़ अच्छे से समझ जाए। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बच्चे थोड़ी ना हो, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में हमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए बताना है। अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आंसर उसका ऑटोमेटिक दे सकते हैं। अब देखिए एक और डायग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। इसके ऊपर भी सीटेट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं पेडागोजी के ऊपर। पेडागोजी में सिमेट्री इन लेटर्स, आप देखो ये जो ए यहाँ बना हुआ है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए में सममिति रेखा बताओ, तो अगर हम ए को ऐसे खड़े में कट करेंगे तो दोनों तरफ का सेम हो जाएगा, फोल्ड करेंगे तो पूरा पूरा फोल्ड हो जाएगा। तो ये जो है सममिति रेखा हो गई। हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ए अगर हम ड्रॉ करें इंग्लिश वाला, तो उसमें सममिति रेखा कितनी बनेगी। तो आप ए ड्रॉ करने के बाद दिमाग लगाइएगा, ऐसे में काट के कहाँ पे सममिति रेखा बन रही है। तो यहाँ पे केवल ऐसे सममिति रेखा बन सकती है। अगर आप ऐसे काटेंगे तो सममिति रेखा नहीं बनेगी, ऊपर नीचे का सेम नहीं होगा। बी सी डी और ई मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, आप देखो अगर हम इसको बीच में से कट करें तो ऊपर नीचे का सेम हो जाएगा। सममिति मतलब ऊपर नीचे एकदम सेम। तो यहाँ सममिति रेखा ऐसे बनेगी। ए में क्या था, खड़े में बन रही थी। अब आप देखिए एफ और जी में क्या सममिति रेखा बन सकती है, सोचिए। अगर मैं एफ को ऐसे में काटूंगा तो दोनों तरफ का सेम नहीं हुआ, ऐसे काटूंगा तो ऊपर नीचे का सेम नहीं हुआ, ऐसे काट दो तो इधर का सेम नहीं हुआ, इसलिए एफ में सममिति रेखा नहीं बनेगी। जी में भी नहीं बनेगी। एच में आप देख सकते हैं कि सममिति रेखा जो है ऐसे में भी बन रही है और ऐसे काटोगे तो भी बन जाएगी, दोनों तरीके से बन जाएगी। तो ये मैंने उसके एग्जांपल दे रखे हैं कि सममिति रेखा कैसे कैसे बनती है। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं किसी और लेटर का, मान लो कि जेड का बताइए, तो आपको वहाँ पे ऐसे कट करना है, क्या दोनों तरफ का सेम हो गया, नहीं हुआ। यहाँ खुला हुआ है, यहाँ थोड़ी ना खुला हुआ है, सेम नहीं हुआ। अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो भी नहीं हुआ, यहाँ पे खुला हुआ है लेकिन यहाँ तो नहीं खुला हुआ है, तो जेड में कोई सममिति रेखा नहीं हुई। तो आपको एग्जाम में अगर कुछ पूछ लेता है तो आपको वहाँ ड्रॉ करके हैंड टू हैंड फटाफट दिमाग लगा ले रहा है। लेकिन सममिति क्या होती है याद रखना, आप कोई सा भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, आपको सममिति के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर पेपर्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो है मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएं, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएं। एग्जाम में आपको एकदम क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर निकालना होता है, आपको फास्ट आंसर देने हैं। यही कारण है हमारी कोचिंग के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है सिलेक्ट होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिलेक्शन हम लोग देते हैं यहाँ पे कोचिंग में, क्योंकि बच्चा जब इस तरह से पढ़ता है तो कॉन्सेप्ट उसके सारे क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत आती है कि सर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हो, आज उन लोग की शिकायतें दूर हो गई हैं। अब आप जो है इसका मौके का फ़ायदा उठाइए। लॉकडाउन तक हमारी क्लासेस जो हैं अभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अब आपके सामने डायग्राम मैंने और बनाया हुआ है, इसमें आप जरा देखिए, दिमाग लगाइए, सममिति रेखा कहाँ पे होगी। मिल रही है सममिति रेखा ऐसे में? जरूरी नहीं है एक डायग्राम में एक ही हो, बहुत सारी भी हो सकती हैं। अगर मैं इसको ऐसे में कट करूंगा तो दोनों तरफ का सेम हो जाएगा। तो सममिति रेखा ऐसे में भी आ रही है, ऐसे में भी आ रही है, दोनों तरीके से आ रही है सममिति रेखा। अब एक और डायग्राम देखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। उसने बोला था जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, ज्यामितीय संकल्पनाएं, आप देखें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनी हुई हैं। देखिए स्क्वायर है, ऐसे काटो, ऐसे 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 कैसे भी काटो, हर तरीके से सममिति रेखा बन रही है। मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है सममिति रेखा एक ही बने, एक से ज़्यादा भी बन सकती है, कई बार एक भी नहीं बनती है। यहाँ पर देखिए ऐसे में काटेंगे सममिति रेखा बनेगी। तो आप सममिति रेखा के सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ देखो सममिति रेखा नहीं बन रही है लास्ट डायग्राम में, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, क्या दोनों तरफ का सेम हो गया? अगर मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, क्या ऊपर नीचे का सेम हो गया? आप देखो अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये हिस्सा तो बाहर निकल जाएगा, ये बेचारा इधर चला जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ सममिति रेखा नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो भी सममिति रेखा नहीं है। आप इसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई सममिति रेखा नहीं बन रही है। तो वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, डायग्राम का कोई नाम दे देगा कि स्क्वायर में कितनी बनेगी, या फिर ट्राइंगल में कितनी बनेगी, रेक्टेंगल में कितनी बनेगी। तो आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा, फटाफट लाइनें खींच के। सममिति क्या होती है याद रखना। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ लास्ट सममिति का, उसके बाद फिर हम अपने ऑप्शंस पे आएंगे। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा सममिति रेखा। दिख रही है सममिति रेखा आपको? ये हमारी सममिति रेखा है, जिससे इधर और उधर का बिल्कुल सेम हो जाए, बिल्कुल शेप और साइज बिल्कुल एक सा, कुछ भी उसमें अलग ना हो। ये ना हो कि एक तरफ का छोटा एक तरफ का बड़ा, बिल्कुल सेम।
चलिए अब हम जरा अपने क्वेश्चन पे बैक आते हैं। हमारा क्वेश्चन था कक्षा 4 में समिति और परावर्तन क्या चीज़ होती है, आप समझ चुके हैं। उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बच्चे के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, बच्चे को एकदम चीज़ें वो समझ में आ जाए, उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। अभी तो मैंने आपको फोटो दिखा दी है, लेकिन फोटो को तो वो ऑप्शंस अलग हैं, यहाँ ऑप्शंस अलग हैं, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है द्विमुखी पटल। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपको मालूम ही नहीं है क्या होता है द्विमुखी पटल। मैं आपको बताता हूँ। अभी आप लॉकडाउन पे घर पे बैठे हो, आप लोग ताश वगैरह तो खेल ही रहे होगे, ज़्यादातर बच्चे नहीं खेल रहे होगे तो भी आपको मालूम होगा कि एक कॉइन होता है प्लास्टिक का, जिसको हम काउंटर बोलते हैं। दोनों तरफ से वो एक सा भी होता है और कई बार एक तरफ कुछ कलर होता है, एक तरफ कुछ कलर होता है। मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ, आप ज़्यादा समझ में आएगा आपके उससे। हम उसको बोलते हैं, बैंक वगैरह में देखा होगा, अरे मंदिर में चप्पल वगैरह जमा करते हो तो मिलता है टोकन, उसी को हम बोलते हैं टू साइडेड काउंटर। उसमें इसमें कलर होगा, नीचे डिफरेंट कलर होगा, तो ये हमारा जो होगा टू साइडेड काउंटर हो गया ये। अब जरा मुझे इसको देख के बताओ कैसे आप बच्चे को समिति समझा पाओगे। समिति क्या होती है, समझा सकते हो? नहीं समझा सकते। आपसे कहूँ इसमें परावर्तन बताओ, परछाई बताओ कहाँ पड़ रही है, आप बता सकते हो? उसमें नहीं बता सकते, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं है। क्लियर हो गया आपको? मैंने आपको फोटो इसलिए दिखाता हूँ मैं यहाँ पे सारे बच्चों को, ताकि एकदम दिमाग में उनके इमेज बन जाए ये चीज़ ये होती है, इसमें तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ महान बुक्स हैं हमारे पास, उनके अंदर ऐसे आंसर दिए होते हैं। आप बुक्स के आंसर पर बिल्कुल यकीन ना करें, बुक्स में आंसर गलत होते हैं। हर बुक में आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। सीटेट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी को मालूम ही नहीं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ लिखिए मोतियों की माला। मोती की माला का फोटो दिखाने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, देखने में, इसलिए मैं उनको मोती की माला भी दिखाऊंगा। अब आप इस मोती की माला को देख के जरा डिसाइड करो कि यहाँ पे आपको समिति समझ में आ रहा है, कि आपको परावर्तन समझ में आ रहा है, परछाई पड़ी कहीं उसकी? नहीं, आप समझ गए, ये भी आंसर नहीं होगा, इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, बिंदु शीट, डॉट पेपर। डॉट पेपर क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो डॉट पेपर मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगा, मुझे इसके अंदर चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन भी करनी है। चौथे नंबर पे दिया हुआ गिन तारा। इसके ऊपर भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है गिन तारा। इंग्लिश में हम बोलते हैं एबेकस। बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सुना भी नहीं है। यूज़ करने की तो बाद में हमारे देश में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो हम लोगों ने खुद यूज़ नहीं करी, हम टीचर बनने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गिनतारा। गिनतारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एबेकस। इसकी आप पहले फ़ोटो देखो, फिर आपको कुछ याद आएगा। देखो ध्यान से, कुछ याद आया ऐसे देख के? स्कूल वगैरह में या बुक्स वगैरह में कहीं इसके बारे में सुना होगा। इसको हम बोलते हैं गिनतारा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है वो तो चलो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मुझे बताओ ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा या नहीं होगा। इसमें क्या आपको समिति रेखा दिख रही है? ये है समिति रेखा? नहीं है ये समिति रेखा। ऊपर नीचे का क्या सेम हो गया? नहीं है समिति रेखा। इसको बीच में से काट दोगे तो ये प्लास्टिक का या लोहे का फ्रेम होता है, मोड़ दोगे क्या? नहीं, तो ये भी हमारा समिति रेखा पे नहीं जाएगा। परावर्तन, कहीं परछाई पड़ रही उसकी? नहीं, तो आंसर तो ये भी नहीं है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर क्या पूछे जाते हैं वो भी आप हाथ क्या देख लो, हमें मालूम है ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। देखो ये जो गिनतारा होता है ये मेन यूज़ होता है बच्चे को इकाई दहाई सैकड़ा सिखाने के लिए। इकाई दहाई सैकड़ा क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करा जाता है मैं आपको वो आगे क्लास में बताऊंगा। ये इकाई की लाइन होती है, दहाई की लाइन होती है, इसमें काउंटिंग भी सिखाई जाती है बच्चों को। और इसमें जो होता है इकाई दहाई सैकड़े के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मेनली वो क्लियर करने होते हैं। वो हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि बच्चे को इकाई समझ में नहीं आ रही है, दहाई समझ में नहीं आ रही है, तो हम बच्चे को कैसे समझाएं, कौन सा व्यवहार कौशल उपकरण यूज़ करें। ध्यान रखना, व्यवहार कौशल उपकरण है ये भी व्यवहार कौशल उपकरण है, जिसमें बच्चा अपने हाथ में लेकर उसको छू के महसूस करके कर सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि बच्चा इकाई दहाई सैकड़ा वाले क्वेश्चंस में गड़बड़ी करता है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो आप उसमें आंसर क्या टिक लगाएंगे? गिनतारा। बहुत बार आपको एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन, आप कोई वही पेपर उठा के देख लो, हर जगह आपको गिनतारा का कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? अब जरा एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा है, उस पर ही आ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है डॉट शीट, डॉट पेपर। बिंदु शीट का मतलब क्या होता है? बिंदु शीट का मतलब बस इतना सा ही है, एक पेपर है प्लेन, उस पर बिंदियाँ बनी हुई हैं दूर दूर, ठीक है। तो अब हम इसका यूज़ करके कैसे बनाएंगे, मैं उसके लिए भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। ध्यान से देखना बच्चों जरा इसको।
मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं आपके लिए ये। दिख रहा है? देखो ये हमारा होता है डॉट पेपर। आप देख रहे होंगे पेपर है, उस पर डॉट लगे हुए हैं। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे पेपर पे हाफ साइड में हमने ये फोटो बना के दे दिया बच्चे को। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा बिल्कुल इसको देख देख के कि यहाँ पे लाइन खींची, वो यहाँ लाइन खींचेगा, फिर ऐसे लाइन खींचेगा, जैसे बनी हुई है उसी तरह से वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देगा। एक यहाँ खींचेगा, फिर वो यहाँ पे ट्राइंगल बनाएगा इस तरह से जैसे बना हुआ है, तो वो इस तरह से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, तो उसको दिखेगा जैसा यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे है। तो ये डॉट पेपर के यूज़ से हम बता सकते हैं कि ये सममिति रेखा है, जैसा इधर वैसा इधर। और हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इसकी परछाई है, जैसे यहाँ दिख रही है सेम वहाँ दिख रही है, तो उसकी परछाई हो गई। वही चीज़ मैंने यहाँ बराबर वाले फोटो में भी दिखा रखी कि हाफ बना रखा है, आँख बना रखी, उसी की परछाई है, सेम है। सममिति रेखा मतलब जितना साइज इधर उतना ही साइज उधर, सेम सेम साइज भी और उसकी परछाई भी पड़ रही है उधर। तो हम इसका यूज़ करके जो है बच्चे को सिखाते हैं कि सममिति और परावर्तन क्या चीज़ होती है। इसके यूज़ से बच्चा जो है जल्दी समझ में आता है उसके, इसलिए हम डॉट पेपर का यूज़ करते हैं। मैं एक और डायग्राम दिखाता हूँ आपको ईजी वाला। देखो इसके अंदर आप देख सकते हो जो लाइन हम यहाँ पे बीच में से खींचेंगे वो उसकी सममिति रेखा बनेगी, दोनों तरफ का सेम, जैसा इधर वैसा उधर, उसकी परछाई भी कह सकते हो आप इसको। वैसे ही हम अगर इसको ड्रॉ कर दें ऐसे ऐसे करके, तो ये चीज़ भी हमारी वही बिल्कुल बन जाएगी। यहाँ पे हम स्टार बना सकते हैं बच्चे के सामने बिल्कुल इसको ड्रॉ करके। तो ये सब उसी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब मैं समझता हूँ आपके बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, अब आपके क्वेश्चन भी बिल्कुल समझ में आ चुका होगा क्या है। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वृद्धि के लिए बच्चा जानता तो है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ जाए उसके लिए कौन से व्यवहार कौशल उपकरण जिसको वो प्रैक्टिकली हाथ में लेकर यूज़ कर सके, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है इसका, बिंदु शीट, ये इसका आंसर हो गया। आ गया अब आपकी समझ में? अभी मैंने आपको इसका एक क्वेश्चन बताया और आप लोग जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से आपके समझ में आ चुका होगा, लेकिन आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए, उससे हमें जो है बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और खुशी होती है, फिर हमें आगे वीडियोस बनाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मेरी जिम्मेदारी आपको पढ़ाना और आपकी जिम्मेदारी मुझे बताना कि आपकी समझ में आया नहीं आया, या आया तो कितना अच्छा आया। देखो हमारे साथ मैं एक दो बातें और आपसे करना चाहूँगा, 2 मिनट का टाइम आपसे लूँगा। देखो हमारे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं बाहर से, पूरे इंडिया से कॉल आते हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिए हमें। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करने के लिए बहुत बड़ा जो होता है दिक्कत हमारे सामने आ जाती है। ये जो आपने देखा अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया उसमें इतना टाइम लग गया, तो ऑनलाइन ये सारी चीज़ें कराने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है हम लोगों का, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास नहीं देते। हमारे पास सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, उनके बैचेस के हमें मैनेज करना होता है पूरा, उनको भी पढ़ाना होता है हमें, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर ऑनलाइन के लिए अब दिक्कत ये होती है कि एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे, सामने आके हमारे बैठेंगे, आप हमसे इंटरेक्ट करेंगे, तो हम उसमें और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाते हैं। इसलिए हम बच्चों से कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें मटेरियल भेज दो, सीटेट का हम कर लेंगे। देखो बच्चों, सीटेट एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप इसने मटेरियल लिया बैठो और पढ़ लो। इसका आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए 13, 14 या 15%, बस इतना रिजल्ट जाता है। अगर हर बच्चा बुक लेकर पास हो जाए वहाँ पे, तो फिर इस एग्ज़ाम की कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये एग्ज़ाम ऐसे नहीं कि आपने नोट्स निकाले, पढ़ लिए और हो गया पास। इसकी ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जैसे आपने देखा, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये चीज़ें क्या होती हैं, तभी आप इसको एग्ज़ाम को बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो। कुछ बच्चे तो देखो ब्रिलियंट होते हैं, वो निकाल लेते हैं आराम से, एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हर बच्चा जो है ब्रिलियंट नहीं होता, इस बात को आप समझो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी एग्ज़ाम निकालने के लिए, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा अभी इस क्वेश्चन में कितनी लैंग्वेज की घूमी हुई थी, कौन कौन से इसके अंदर शब्द थे डिफरेंट जो आपको परेशान कर रहे थे। मैं आपके सामने और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जिसमें ये सारे डिफरेंट नए शब्द होंगे। अगर आपने इनको पहले से नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है, तो आप एग्ज़ाम में नहीं निकाल पाएंगे। आपके सामने देखा आपने ये क्वेश्चन, अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इन शब्दों को लेकर आप एकदम बता दो कि व्यवहार कौशल उपकरण क्या होता है, सममिति क्या होती है, परावर्तन क्या होता है, द्विमुखी पटल क्या होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको तभी पता चलेंगी जब आप इसको डेली पढ़ेंगे। हम लोग देखो एक्सपीरियंस टीचर्स, हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये सारे वर्डिंग्स मालूम है कि इसका ये मीनिंग होता है, इसका ये मीनिंग होता है, इसका ये आंसर सही है, इसका वो आंसर सही है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आपके सामने और जाएंगे हम आगे डिटेल में उसके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।